शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ श्री वामन पुराणम् अथैकोनविंशोऽध्यायः। पुलत्स्य उवाच ततस्तु तां तत्र तदा वसन्तीं कात्यायनीं शैलवरस्य भृङ्गे अपश्यतां दानवसतमुदो चण्डाश्वमुण्डाश्वतपस्विनीं तं दृष्ट्वैव शैलाद्वर्तीयशिद्रमाजङ्मतु सम्भवनं सुरारि द्वष्टो चतुस्थो महिषासुरस्य दूताविदं चण्डमुदोदितीशं स्वस्थो भवान् किं त्वसुरेन्द्रः साम्प्रत मागच्छ पश्याम च तत्र विन्ध्यं तत्रास्ति देवी सुमहानुभाव कन्या सुरूपा सुरसुन्दरीणाम् जितास्तया तोयधरालकैः जिता शशाङ्को वदनेन तन्व्या नेत्रे स्त्रिभिस्त्रीहूताशनानि जितानि कण्ठेन जितस्तु शङ्खः स्तनौ सुवृत्तावथमग्नचुचुको स्थितो विजित्येव गजस्य कुम्भो त्वां सर्वजेतारमिति प्रतक्र्य कूचो स्मरेणेव कृतोऽसुदुर्गो पीना सशस्त्रा परिगोपमाश्व भुजास्तथाष्टादश भान्ति तस्या पराक्रमं वै भवतो विदित्वा कामेन यन्त्रा इव ते कृतास्तु मध्यं च तस्या श्रीवलितरङ्गं विभाति दैत्येन्द्रसुरोमराजे भयातुरारोहणकातरस्य कामस्य सोपानमिव प्रयुक्तं सारोमराजी सुतरां हितस्य विराजते पीनकुचावलङ्गा आरोहणे त्वद्भयकातरस्य स्वेदप्रवाहो सुरमन्मथस्य नाभिर्गभीरा सुतरां विभाति प्रदक्षिणास्या परिवर्तमान तस्यैव लावण्यगृहस्य मुद्रा कन्दर्पराज्ञा स्वयमेव दत्ता विभाति रम्यं जधनं मृगाक्ष्या समं ततो मेखलयावजुष्टं मन्यामतं कामनराधिपस्थ प्राकारगुप्तं नगरं सुदुर्गं वृतावरोमोच मृदुकुमार्या शोभेत ऊरुसमनोत्तमो हि आवासनाथमकरध्वजेन जनस्य देशाविवसन्निविष्टो तच्चानुयुग्नं महिषासुरेन्द्र अर्धुं तनुं भाति तथैव तस्याः सृष्टा विधाता हि निरूपणाय श्रान्तस्तथा हस्ततले ददोहि
जज्ञे सुवृत्तेऽपि चरो महीने शोभे तदैत्येश्वर ते तदीये आक्रम्य लोकानिव निर्मितायां रूपार्जितस्येव कृताधरो हि पादौ च तस्याः कमलोदराभो प्रयत्नतस्तो हि कृतो विधात्रा आज्ञापिताभ्यां नखरत्नमाला नक्षत्रमाला गगने यथैव एवं स्वरूपादनुनाथ कन्या महोग्रशस्त्राणि च धारयन्ति दृष्ट्वा यथेष्टं न च देवीघ्न कासा सुताथवा कस्यचिदेव बाला तद्भूलते तले रत्नमनुत्तमं स्थितं स्वर्गपरित्यज्य महासुरेन्द्रं गत्वाथ विन्ध्यं स्वयमेव पश्य कुरुष्व यत् ते विमतं क्षमं च श्रुत्वैव ताभ्यां महिषासुरस्तु देव्या प्रवृत्तिं कमनीयरूपां चक्रे मतिं नात्र विचारमस्ति इत्येवमुक्त्वा महिषोऽपि नास्ति प्रागेव पुंसस्तु शुभाशुभानि स्थाने विधात्रा प्रतिपादितानि यस्मिन् तथा यानिता यतोऽथ विप्र स नीयते वा व्रजति स्वयं वा ततोऽनुमुण्डं नरमं सचण्डं विदालनेत्रं सपिशङ्गभाष्क्लम् उग्रायुधं चीक्षुररक्तबीजो समाधिदेशाथ सुहासुरेन्द्रः आहत्य भेरीरणकर्कशास्ते स्वर्गपरित्याज्य महीधरं तु आगम्य मूले शिबिरं निवेश्य तस्थो श्वसज्जादनुनन्दनास्ते ततः सुदैत्यो महिषासुरेण सम्प्रेषितो दानवयूथपालः मयस्य पुत्रो रिपुसैन्यमर्दी स दुन्दुभिर्दुन्दुभिनी स्वनस्तु अभ्येतदेवीं गगनास्थितोऽपि स दुन्दुभिर्वाक्यमुवाच विप्र कुमारिदूतोऽस्मि महासुरस्य रम्भात्मजस्य प्रतिमास्य युते कात्यायनी दुन्दुभिमभ्युवाच पह्यो हि दैत्येन्द्रभयं विमुच्य वाक्यं च यद्रम्भसूतो बभाषे वद स्वतस्तत्तस्त्यमपेतमोह तथोक्तवाक्ये दितिज शिवाय स्त्यजम्बरं भूमितले निषण्णः सुखोपविष्टा परमासने च रम्भात्मजेनोक्तमुवाच वाक्यं दुन्दुभिरुवाच एवं समाज्ञापयते सुरारी स्वावं देवी दैत्यो महिषासुरस्तु यथामराहेण बला पृथिव्यां भ्रमन्ति युद्धे विजिता मया ते स्वर्गमहीवायुपथाश्ववश्यः पातालमन्ये च महेश्वराज्ञः इन्द्रोऽस्मि रुद्रोऽस्मि दिवाकरोऽस्मि सर्वेषु लोकेष्वधिपोऽस्मि बाले न सोऽस्ति नाकेन महितले वा रसातले देवभटोऽसुरो वा यो मां हि सङ्ग्राममुपे इवास्तु भूतो न यक्षो न जिजीविषुर्यः
यान्येव रत्नानि महितले वा स्वर्गेऽपि पातालतलेऽथ मुक्ते सर्वाणि मामधसमागतानि वीर्यार्जितानि हविशालनेत्रे श्रीरत्नमङ्गलं भवती च कन्या प्राप्त्योऽस्मि शैलं तव कारणेन तस्माद् भजस्वेह जगत्पतिं मां पतिस्तवार्होऽस्मि विभो ब्रह्मोश्च। पुलत्स्य उवाच इत्येवमुक्तादितीन्द्रजेन दुर्गा कात्यायनी प्राहमयस्य पुत्रं सत्यं प्रभुर्दानवरात् पृथिव्यां सत्यं च युते विजितामराश्व किं त्वस्मि दैत्येश कुले स्मदीये धर्मो हि शुक्लाख्य इति प्रसिद्धं तं चेत् प्रदधान्महीशो ममध भजामि सत्येन पतिं हयारिम्। श्रुत्वाथ वाक्यं मयजो ब्रवीच्च शुक्लं वदस्वाम्बुजपत्रनेत्र दधात् स्वमूर्धानमपि त्वदर्थे किं नाम शुल्कं यदि हैवलभ्यम्। पुलत्स्य उवाच इत्येवमुक्ता दनुनायकेन कात्यायनी सस्वनमुन्नदित्वा विहस्य चैतादचलं बभाषे हिताय सर्वस्य चराचरस्य। श्रीदेव्युवाच कुले स्मदीये शृणु दैत्यशुल्कं कृतं हि यत्पूर्वतरे प्रसह्य योजोष्यते स्मात् मुकुलजाम्भरणाग्रे तस्याः स भर्तापि भविष्यतीति। पुलत्स्य उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं देव्या दुन्दुभिर्दानवेश्वरः गत्वा निवेदयामास महिषाय यथा तथम्। स चाभ्यगान् महातेजा सर्वदैत्यपुरसरः आगत्य विन्ध्यशिखरं योद्धकामः सरस्वतीम्। ततः सेनापतिर्दैत्यश्विक्षुरो नाम नारद सोनाग्रगामिनं चक्रे नमरं नाम दानवं स चापि तेनाधिकृतश्च तुरगं समूर्जितं बलेकदेशमादाय दुर्गादुद्राववेगितः तमापतन्तं वीक्ष्याथ देवब्रह्म पुरोगमा ऊचुर्वाक्यं महादेवीं वर्म ह्याबन्ध चाम्बिके। अथोवाच सुरान् दुर्गां नाहं बन्धामि देवता कवचं कोत्र सन्तिष्ठेत् ममाग्रे दानवाधमः यदा न देव्या कवचं कृतं शस्त्रनिबर्हणं तदा रक्षार्थमस्यास्तु विष्णुपञ्जरमुक्तवान् सा तेन रक्षिता ब्रह्मन् दुर्गा दानवसत्तमम् अवध्यं दैवते सर्वे महर्षिं प्रत्यपिण्डयम्। एवं पुरा देववरेण शम्भुना तद्वैश्वणं वं पञ्जरमायताक्ष्यम् प्रोक्तं तया चापि हि पादधाते निषूदितोऽसो महिषासुरेन्द्रः एवं प्रभावो द्विजविष्णुपञ्जरः सर्वासुरक्षास्वधिको हि गीतः कस्तस्य कुर्याद्युधिर्दर्पहानिं
यस्य स्थितश्वेतसि चक्रपाणि। हिंदी अनुवाद। चंडमुंड द्वारा महिषासुर से भगवती कात्यायनी के सौंदर्य का वर्णन, महिषासुर का संदेश और युद्धोपक्रम। पुलत्स्य जी ने कहा, उसके बाद उस श्रेष्ठ पर्वत शिखर पर निवास करने वाली उन तपस्विनी कात्यायनी दुर्गा को चंड और मुंड नाम के दो श्रेष्ठ दानवों ने देखा और देखते ही पर्वत से उतरकर वे दोनों असुर अपने घर चले गए। फिर उन दोनों दूतों ने दैत्यराज महिषासुर के निकट जाकर कहा, असुरेंद्र, आप इस समय स्वस्थ तो है? आइए हम लोग विंध्य पर्वत पर चलकर देखें। वहां सुर सुंदरियों में अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त एक कन्या है। उस तन्वी मतलब सूक्ष्म देह वाली ने केश पाश के द्वारा मेघों को मुख के द्वारा चंद्रमा को, तीन नेत्रों द्वारा तीनों अग्नियों को मतलब घार्यपत्य, दक्षिणाग्नि एंड आहवनीय और कंठ के द्वारा शंख को जीत लिया। उसकी शोभा उस और तेज से ये फीके पड़ गए हैं। उसके मग्न चुचुक वाले वृत्त स्तन हाथी के गंडस्थलों को मात कर रहे हैं। मालूम होता है कि कामदेव ने अपने को सर्व विजयी समझकर आपको परास्त करने के लिए उसके दो कुच रूपी दो दुर्गों की रचना की है। शस्त्र सहित उसकी मोटी परिध के समान 18 भुजाएं इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो आपका पराक्रम जानकर कामदेव ने यंत्र के समान उसका निर्णय किया है। दैत्येंद्र त्रिवली से तरंगायमान उसकी कमर इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो वह भयार्थ तथा अधीर कामदेव का आरोहण करने के लिए सोपान हो। असुर उसके पीन चुंकों तक की वह रोमावली इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो आरोहण करने में आपके भय से कातर कामदेव का स्वेद प्रवाह हो। उसकी गंभीर दक्षिणावर्त नाभि ऐसी लगती है मानो कंदर्प ने स्वयं ही उस सौंदर्य गुरु के ऊपर मुहर लगा दी है। मेखला से चारों ओर आविष्ठित उस मृगनयनी का जधन बड़ा सुंदर सुशोभित हो रहा है। उसे हम राजा काम का प्राकार से गुप्त सुरक्षित दुर्गम नगर मानते हैं। उस कुमारी के वृत्ताकार रोम रहित कोमल तथा उत्तम उरु इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो कामदेव ने मनुष्यों के निवास के लिए दो रेखों का सन्निवेश किया हो। महिषासुरेंद्र उसके अर्धोन्नत जानु युगल इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मानो उसकी रचना करने के बाद थके विधाता ने निरूपण करने के लिए अपना करतल ही स्थापित कर दिया हो। दैतेश्वर उसकी सुवृत तथा रोमहीन दोनों जंघाएं इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो निर्मित की गई नायिका के रूप के द्वारा सभी लोग पराजित कर दिए गए हैं। विधाता ने प्रयत्न पूर्वक उसके कमलोदर के समान कांति वाले दोनों पैरों का निर्माण किया है। उन्होंने कात्यायनी के उन चरणों के नख रूपी रत्न श्रृंखला को इस प्रकार प्रकाशित किया है, मानो वह आकाश में नक्षत्रों की माला हो। दैतेश्वर
वह कन्या बड़े और भयानक शस्त्रों को धारण किए हुए है। उसे भली भांति देखकर भी हम यह न जान सके कि वह कौन है तथा किसकी पुत्री या स्त्री है। सुरेंद्र, वह स्वर्ग का परित्याग कर भूतल में स्थित श्रेष्ठ रत्न है। आप स्वयं विंध्य पर्वत पर जाकर उसे देखें और फिर जो आपकी इच्छा एवं सामर्थ्य हो वह करें। उन दोनों दूतों से कात्यायनी के आकर्षक सौंदर्य की बात सुनकर महिष ने इस विषय में कुछ भी विचारना नहीं है, यह कहकर जाने का निश्चय किया। इस प्रकार मानो महिष का अंत ही आ गया। मनुष्य के शुभाशुभ को ब्रह्मा ने पहले से ही निर्धारित कर रखा है। जिस व्यक्ति को जहाँ पर या जहाँ से जिस प्रकार को कुछ भी शुभाशुभ परिणाम होने वाला होता है वह वहाँ ले जाया जाता है या स्वयं चला जाता है। फिर महिष ने मुंड, नमर, चंड, विदाल नेत्र, पिशंग के साथ वाशकल, उग्रायुध, चिक्षुर और रक्त बीज को आज्ञा दी। वे सभी दानव रणकर्कश भेरियां बजाकर स्वर्ग को छोड़कर उस पर्वत के निकट आ गए और उसके मूल में सोने के दलों का पड़ाव डालकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। तत्पश्चात महिषासुर ने देवी के पास घोंसे की ध्वनि की भांति उच्च और गंभीर ध्वनि में बोलने वाले तथा शत्रुओं की सेनाओं के समूहों का मर्दन करने वाले दानवों के सेनापति मयपुत्र दुंदुभि को भेजा। ब्राह्मण देवता नारद जी दुंदुभि ने देवी के पास पहुंचकर आकाश में स्थित होकर उनसे यह वाक्य कहा, हे कुमारी, मैं महान असुर रंभ के पुत्र महिष का दूत हूँ। वह युद्ध में अद्वितीय वीर है। इस प्रकार कात्यायनी ने दुंदुभि से कहा, दैतेंद्र, तुम निडर होकर इधर आओ और रंभपुत्र ने जो वचन कहा है उसे स्वस्थ होकर ठीक ठीक कहो। दुर्गा के इस प्रकार कहने पर वह दैत्य आकाश से उतरकर पृथ्वी पर आया और सुंदर आसन पर सुखपूर्वक बैठकर महिष के वचनों को इस प्रकार कहने लगा। दुंदुभि बोला, देवी, असुर महिष ने तुम्हें यह अवगत कराया है कि मेरे द्वारा युद्ध में पराजित हुए निर्बल देवता लोग पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। हे बाले, स्वर्ग, पृथ्वी, वायुमान, पाताल और शंकर आदि देवगण सभी मेरे वश में है। मैं ही इंद्र, रुद्र एवं सूर्य हूँ तथा सभी लोकों का स्वामी हूँ। स्वर्ग, पृथ्वी या रसातल में जीवित रहने की इच्छा वाला ऐसा कोई देव, असुर, भूत या यक्ष योद्धा नहीं हुआ जो युद्ध में मेरे सामने आ सकता हो। पृथ्वी, स्वर्ग या पाताल में जितने भी रत्न हैं उन सबको मैंने अपने पराक्रम से जीत लिया है और अब वे मेरे पास आ गए हैं। अतः अबोध बालिके, तुम कन्या हो और स्त्री रत्नों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम्हारे लिए इस पर्वत पर आया हूँ, इसलिए मुझ जगतपति को तुम स्वीकार करो। मैं तुम्हारे योग्य सर्वथा समर्थ पति हूँ। पुलत्स्य जी ने कहा, उस दैत्य ने ऐसा कहने पर दुर्गा जी ने दुदुम्भ जी से कहा, असुरदूत, यह सत्य है कि दानवराज महिष पृथ्वी में समर्थ है एवं यह भी सत्य है कि उसने युद्ध में देवताओं को जीत लिया है, किंतु दैतेश्य, हमारे कुल में विवाह के विषय में शुल्क नाम की एक प्रथा प्रचलित है। यदि महिष आज तुम्हें वह प्रदान करे तो सत्य रूप में, मतलब कि सचमुच में, उस महिष को पति रूप में स्वीकार कर लूंगी। इस वाक्य को सुनकर दुदुम्भी ने कहा, अच्छा कमल पत्राक्षी, तुम वह शुल्क बतलाओ। महिष तो तुम्हारे लिए अपना सिर भी प्रदान कर सकता है। शुल्क की तो बात ही क्या, जो यहाँ ही मिल सकता है।
पुलत्स्य जी बोले, दैत्य नायक दुंदुभि के ऐसा कहने पर दुर्गा जी ने उच्च स्वर से गर्जन कर और हंसकर समस्त चराचर के कल्याणार्थ यह वचन कहा। श्री देवी जी ने कहा, दैत्य, पूर्वजों ने हमारे कुल में जो शुल्क निर्धारित किया है उसे सुनो। वह यह है कि हमारे कुल में उत्पन्न कन्या को जो बल से युद्ध में जीतेगा वही उसका पति होगा। पुलत्स्य जी ने कहा, देवी की यह बात सुनकर दुदुम्बि ने जाकर महिषासुर से इस बात को जो का त्यों निवेदित कर दिया। उस महातेजस्वी दैत्य ने सभी दैत्यों के साथ युद्ध में देवी को पराजित कर उसका पति बनने के लिए प्रयाण किया एवं सरस्वती देवी से युद्ध करने की इच्छा से विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गया। नारद जी उसके पश्चात सेनापति चिक्षुर नामक दैत्य ने नमल नाम के दैत्य को सेना के आगे चलने का निर्देश दिया और वह भी महान बली असुर उससे निर्देश पाकर बलशाली चतुरंगिणी सेना की एक लड़ाकू टुकड़ियों को लेकर वेगपूर्वक दुर्गा जी पर धावा बोल दिया। उसे आते देखकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने महादेवी से कहा, अंबिके, आप कवच बांध ले। उसके बाद देवी ने देवताओं से कहा, देवगण, मैं कवच नहीं बांधूंगी। मेरे सामने ऐसा कौन अधम दानव है जो यहाँ युद्ध में ठहर सके। जब देवी ने शस्त्र निवारक कवच न पहना तो उनकी रक्षा के लिए देवताओं ने विष्णु पंजर स्तोत्र पढ़ा। ब्राह्मण उससे रक्षित होकर दुर्गा ने समस्त देवताओं के द्वारा अवध्य दानव श्रेष्ठ महिषासुर को खूब पीड़ित किया। इस प्रकार पहले देव श्रेष्ठ शंभु ने बड़े नेत्रों वाली से उस वैष्णव पंजर को कहा था। उसी के प्रभाव से उन्होंने देवी ने भी पैरों से मारकर उस महिषासुर का कचूमर निकाल दिया। द्विज, इस प्रकार से प्रभाव से युक्त विष्णु पंजर समस्त रक्षाकारी स्तोत्रों में श्रेष्ठ कहा गया है। वस्तुतः जिसके चित्त में चक्रपाणि स्थित हो, युद्ध में उसके अभिमान को कौन नष्ट कर सकता है। और इस प्रकार श्री वामन पुराण में 19वां अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।